सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा वोकैब का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं डेली के 10 वर्ड्स, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनके मिनिमम 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स, इनके सिनोनिम्स हम ले रहे हैं। ठीक है, उनका मीनिंग भी जान रहे हैं और उनका हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है किसी वर्ड का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पहला वर्ड है आपके सामने एफ्लोट। एफ्लोट की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मेरे प्यारे साथी, ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जिसके सिनोनिम्स आते हैं आउट ऑफ डेंजर है, आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज या अबव वाटर। इनका मतलब होता है खतरे से बाहर। सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? खतरे से बाहर। देखिए, जब डेंजर से आउट है वो, ठीक है, तो क्या है? खतरे से बाहर है। आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज़ का मीनिंग क्या होता है? परेशानियाँ। अगर वो परेशानी से बाहर है तो उसका मतलब खतरे से बाहर है। अबव वाटर, अबव का मतलब होता है ऊपर। जब वाटर है, वाटर से ऊपर है वो, तो बिल्कुल खतरे से बाहर है। अगर वाटर के नीचे है तो फिर सांस आना भारी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो खतरे में हो जाएगा। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? खतरे से बाहर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा बड़ा प्यारा वर्ड है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर इफेक्ट। अगर आफ्टर इफेक्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स हैं रेपरकशन, आफ्टर मैथ, कंसिक्वेंस, रिजल्ट्स, आउटकम। ये भी अपने आप में सारे के सारे नाउन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इनका मतलब होता है परिणाम। हिंदी में कहें तो इनका मतलब होता है परिणाम। जैसे हम रिजल्ट कहते हैं, कहते हैं ना भी हाँ मेरा रिजल्ट आ गया 9th का, 10th का या किसी भी जॉब का। ठीक है, तो इनका मतलब होता है सबका रिजल्ट। इसमें रिजल्ट भी इंक्लूड है। देखिए, ये है आउटकम है, कंसिक्वेंस है, आफ्टर मैथ है, रेपरकशन है। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ, जिसके लास्ट में देखिए SION आता है, वो भी अपने आप में नाउन होता है। ये आफ्टर मैथ ये नाउन होता है, अपने आप में ध्यान रखना है। जिस वर्ड के लास्ट में ENCE आता है वो भी नाउन होता है। रिजल्ट्स तो अपने आप में नाउन होता है और ये अपने आप में वर्ब भी होता है। इसका पता चलता है कि सेंटेंस में किस तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, आउटकम भी अपने आप में नाउन होता है। ठीक है, आउटकम होता है अपने आप में नाउन होता है। तो इनका सबका हिंदी मीनिंग आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है परिणाम, कोई रिजल्ट हमारा। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रावेट। एग्रावेट की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है, लेकिन देखिए इस वर्ड के लास्ट में AT आ रहा है। मैंने आपको बताया भी है, जिस वर्ड के लास्ट में ATE आता है वो अपने आप में क्या होता है? वर्ब होता है। जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, वर्सन है, मेक वर्स है, एग्जर्वेट है, कंपाउंड है। इन सब का मतलब होता है किसी स्थिति को बुरा बना देना, किसी स्थिति को या किसी परिस्थिति को और ज़्यादा बुरा बना देना। वर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा बनाना। ठीक है, मेक वर्स का मतलब किसी को बुरा बनाना। एग्जर्वेट का मतलब भी होता है किसी को अधिक बुरा कहना। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कंपाउंड का मतलब, देखिए कंपाउंड जो वर्ड है इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है, मान लीजिए आपका कोई एक बॉक्स है, इसमें आप कोई ना चीज़ बार बार ला के डाले जा रहे हैं, तो इससे आपने इसकी लिमिट इससे ज़्यादा ओवर कर दी, जो इसकी क्षमता थी उससे ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो इसलिए इसकी आपने क्या कर दी? बुरी स्थिति कर दी है, कंडीशंस बिल्कुल डाउन कर दी है। तो इसलिए इस कंपाउंड वर्ड को हमने इस कैटेगरी में रखा है। हालांकि इसका मतलब होता क्या है? किसी चीज़ को मिक्स करना। जब हम किसी चीज़ को मिक्स करे आ रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि कंडीशंस को आप बहुत ज़्यादा बदतर करे जा रहे हैं, बहुत बुरी करे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वर्ड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड, AID। ठीक है, ध्यान रखना इतना ही होता है। एड का अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, हेल्प है, असिस्टेंस है, सपोर्ट है। देखिए ये भी अपने आप में सारे के सारे नाउन होते हैं। अब मैं आपको बताऊं
कि हेल्प एक वर्ब भी होता है, हेल्प एक नाउन भी होता है। ठीक है भी, असिस्टेंस तो ANCR लास्ट में तो अपने आप में नाउन ही है। सपोर्ट ये अपने आप में नाउन होता है और ये अपने आप में वर्ब भी होता है, सपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनका मीनिंग जाने, इनका मीनिंग होता है किसी को सहायता देना, किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, असिस्टेंस बनना। अब कहते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है या असिस्टेंस है। ठीक है, तो असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो उसका सहायक होता है जो उसके लिए हर टाइम उसके साथ रहता है। कहते हैं ना कि यहाँ किस, जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई मिनिस्टर है तो उसका PA कौन है। PA का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो हर टाइम उसकी सहायता करने के लिए रेडी रहता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलार्म। अलार्म क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है अपने आप में, जिसका मीनिंग, जिसका सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, फ्राइटन है, डिस्ट्रेस है, अपसेट है। इसका मतलब होता है डरावना या उदास होना एक प्रकार का। जैसे फ्राइटन का मतलब डरावना होता है, लेकिन अगर तुम डरे हुए हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ना, तो फ्राइट। हालांकि देखिए इन वर्ड को समझिए पहले, डिस्ट्रेस और अपसेट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल उदास होता है। अपसेट हो, डिस्ट्रेस हो, परेशान हो तो उदास हो। अब देखिए यहाँ पे फ्राइटन, इस कैटेगरी में ये वाला वर्ड क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है, फ्राइटन का मतलब होता है डरावना, खतरनाक, भयंकर कह सकते हैं। अगर आप किसी भयंकर कंडीशन में हैं तो आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, डरे हुए हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस हो रहे हैं, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना है, वरिंग हो रहे हैं। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो ये वर्ड हम इस कैटेगरी में इसको रखते हैं, जिसका मतलब, जिसका अलार्म है, अलार्म का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, उदास होना या डरावना। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा अलार्मिंग। वहाँ अलार्म था, यहाँ पे ING लगा दिया है, तो ING लगाने से क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव बन गया है तो इसके देखिए सिनोनिम्स समझ लेते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके, वरिंग हैं, डिस्टर्बिंग हैं, शॉकिंग हैं और डिस्ट्रेसिंग हैं। देखिए अब मैं समझा दूँ आपको इनका हिंदी मीनिंग। वरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता करना। अभी आपको मैंने बताया आप चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो क्या हैं आप, अपसेट हैं। ठीक है, डिस्टर्बिंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डिस्टर्ब तो आप जानते हैं सारे वर्ड, इजी वर्ड है ये। ठीक है, शॉकिंग का मतलब होता है सरप्राइज मिलना, मतलब एक तरह की आश्चर्यचकित वाली बात हो गई, कोई चीज़ अचानक ही तुम्हारे सामने हो जाना, तो आप वहाँ पे क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं बिल्कुल एकदम, है ना, तो उससे बोलते हैं शॉकिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, तनाव में है, परेशान है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हमारे इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, मतलब परेशान होना या उदास होना। ओके, अलार्मिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है आपको, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा ऑलवीट। ऑलवीट के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में कंजंक्शंस होता है। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके कंजंक्शन सारे, लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा अलग अलग है। आल दो है, दो है, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। जैसे हम किसी सेंटेंस में इनको यूज करें कि आल दो ही इज़ पुअर, आल दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ हैप्पी। वह एक पुअर है लेकिन फिर भी क्या है, खुश है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं दोनों के दोनों कंजंक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है सामने किसी सेंटेंस में विरोध दिखाना होता है। एक सेंटेंस में जस्ट एक बात सिंपल की जा रही है, एक में जस्ट अपोजिट कही जाएगी। ओके, इवन दो का मतलब भी यही होता है, जो इनका मतलब होता है तीनों का। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपने आप में कंजंक्शंस हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, जिनका मतलब क्या होता है, जिनका अर्थ होता है किसी चीज़ को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना, दो वर्ड को जोड़ना, किसी चीज़ को भी जोड़ना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को क्या, सेंटेंस को ही जोड़ते हैं, कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो वर्ड को जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम जो होता है इनका मेनली दो सेंटेंस को ही जोड़ना होता है इनका। ठीक है, दो सेंटेंस दिए होते हैं, दोनों जस्ट अपोजिट होंगे, उनका मीनिंग अलग अलग होगा, तो उनको ज्वाइन करने का काम होता है कंजंक्शंस का। ओके, तो आपसे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है या इनका मीनिंग पूछ सकता है। इनका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, ऑलबीट ये कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियन। एलियन के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, माइग्रेंट है, इमिग्रेंट है, नॉन नेटिव है, फॉरेनर है। अब देखिए इनका मीनिंग समझ लेते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से आके हमारे देश में रहने लगे, तो वो भी तो एलियनेट हो गया, एलियन हो गया। एलियन ऐसे कहते हैं कि जो हमारे देश का बंदा ना हो। ठीक है,
या हम किसी देश में चले जाएं या कोई हमारे देश में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। जैसे नॉन नेटिव, अब देखिए जैसे नेटिव है, नेटिव का मतलब होता है देश में रहने वाला बंदा, जो हमारे देश में रहता है, देशी है, हमारे देश में रहने वाला बंदा है, तो उसे क्या कहते हैं, नेटिव कहते हैं। अब इससे पहले हमने लगा दिया नॉन, अब एक साथ पढ़ेंगे तो उससे क्या पढ़ेंगे, नॉन नेटिव। नॉन नेटिव हो के जो हमारे देश का बंदा ना हो, फॉरनर हो, अजनबी हो, ठीक है भाई, फॉरनर। फॉरनर को जानते हैं आप, अजनबी व्यक्ति। तो इसका मतलब होता है एलियन। एलियन को आप जानते हैं जो हमसे अलग हो, दिखने में अलग हो, दूसरे देश से आया हो, ठीक है, उसे कहते हैं एलियन। इसका मतलब सेपरेशन भी कह सकते हैं आप, किसी चीज़ से अलग दिखना। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एलियन था, लेकिन यहाँ पे एलियन की क्या बना दिया उसने, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टी आई ऑन जोड़ के नाउन बना दिया है इसको। जब इसको नाउन बना दिया है तो इसका देखिए सिनोनिम्स क्या इंक्लूड करे हैं, आइसोलेशन है, डिटैचमेंट है, एस्ट्रेंजमेंट है, सेपरेशन है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे हम किसी को आइसोलेट कर देते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल सेपरेट कर दिया, सबसे अलग कर दिया होता है उसको, है ना, कि हाँ भाई कोई हमारे घर का कोई मेंबर है उसको हमने क्या कर दिया है, आइसोलेट किया है, और उसमें क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल में, ठीक है। आइसोलेट करने का मतलब होता है सबसे अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिटैचमेंट का मतलब भी यही होता है, और ये अपने आप में नाउन होते हैं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने आप में नाउन हैं। ओके, इन कैसे पहचान रहे हैं, इस क्लास में टी आई एन आ रहा है, इस क्लास में एम ई एन टी आ रहा है, इसमें भी एम ई एन टी आ रहा है, इसमें टी आई एन आ रहा है, ये अपने आप में क्या है, सारे नाउन हैं। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए एस्ट्रेंज का मतलब होता है जैसे कि किसी घर में दो सदस्य हैं, उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है, किसी बात को लेकर नाराज़ी चल रही है, तो उस वजह से अलग हो जाना, जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनमें नाराज़ी हो गई है, उनके बीच में क्या हो गया है, मनमुटाव हो गया है, तो वो उसकी वाइफ छोड़ के उसको चली गई है, तो सेपरेट हो गई है ना, उससे अलग हो गई है, तो इस कैटेगरी में इन वर्ड को हम रखते हैं। सेपरेशन है, सेपरेशन का मतलब तो क्लियरली होता ही है किसी चीज़ को अलग करना। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे वर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, अलाइन विद, और आज की वीडियो का ये लास्ट वर्ड होगा। अलाइन विद अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। देखिए जब हम किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है, और उसका मीनिंग एक वर्ब की तरह ही काम करता है, इसका मीनिंग निकलता है। देखिए क्या निकलेगा, इसका मीनिंग देखते हैं। तो अलाइन विद अपने आप में क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, कंबाइन विद है, लिंक अप विद है, ज्वाइन है। अब देखिए इसका मीनिंग, सॉरी इसका जो मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका, किसी चीज़ को जोड़ना, कंबाइन करना, ठीक है भाई। लिंक अप विद करना, मतलब लिंक जो होता है किसी चीज़ के साथ लिंक डाल देना, उसका जोड़ देना, ठीक है। तो लिंक अप विद का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। ज्वाइन का मतलब तो जोड़ना ही होता है, आप जानते हैं, ये तो ईजी वर्ड है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हमने 10 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, और कम से कम उनके सिनोनिम्स हम डेली का लगभग 40+ वर्ड्स हमारे जाते हैं डेली के। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं इसमें ऐड करता हूं, तो उस पर भी आप अच्छा ध्यान दे करें। ओके, तो हाँ देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लग रहा है कि चैनल से हमें इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या हमारे वोकैब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ जो वर्ड इंक्लूड कर रहा हूँ टोटली कम्पिटिटिव लेवल के ही कर रहा हूँ, सिंपल लेवल के नहीं हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th है, इस लेवल में ये वर्ड इतना हार्ड वर्ड नहीं पूछे आते हैं, उसमें ईजी वर्ड पूछे आते हैं। तो ये जो वर्ड हैं टोटल SSC, CGL, CHSL है, MTS है, ठीक है, CPO है, GD है, या आप किसी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम ले लो, TGT PGT है, UP TGT PGT है, DSS भी है, ठीक है, KBS है, NBS है, GIC है, LT ग्रेड है, इनमें सब में इंग्लिश पूछी आती है अच्छे लेवल की। तो इनमें क्या होता है, जो टीचिंग लाइन के जितने पेपर होते हैं सब में जो वोकैब है बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है वोकैब का। तो इसलिए यहाँ पे ठीक ठाक वर्ड इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि बच्चा हमारा कोई भी कहीं किसी भी चीज़ में मार ना खाए। अगर वोकैब आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और जितने भी वोकैब के वर्ड होंगे वो आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।